माता पिता की ये भी जिम्मेदारी होती है कि हाँ हमारे बच्चे की डायरेक्शन सही। लेकिन माता पिता भी लाचार है, वो भी मोबाइलों में व्यस्त है। प्रति उनका रवैया फ्रेंडली होना चाहिए कि वक्त रहते अपने आप को वक्त दीजिए, क्योंकि वक्त के पास उतना वक्त नहीं कि वो आपको वक्त दे। हमें अपने परिवार के लिए क्या करना है, अगर ये समझ जाए बच्चे, वो उसका दुरुपयोग करके म्यूजिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इन थोड़े पल के लिए इंटरटेनमेंट ले रहे हैं, जिस वजह से पूरा पढ़ाई चौपट होता है। अगर इस मोबाइल का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये तो जीरो से हीरो बना देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रहरी न्यूज और मैं हूं गोविंद कुमार। आज का टॉपिक है कि बच्चे पढ़ाई से दूर क्यों हो रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चे पढ़ाई से दूर होते चले जा रहे हैं, पढ़ाई में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं है। तो इन सभी सवालों को जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक टीचर जुड़ चुके हैं, जिनसे इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे कि आखिर बच्चे की पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है सर आपका जनप्रहरी न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सबसे पहले हमारा पहला सवाल यह है कि सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि बच्चे आज के समय में पढ़ाई से दूर क्यों भाग रहे हैं, इसका सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? पढ़ाई से दूर भागने के पीछे वजह बड़ी ही खास है। सारे बच्चों को एंटरटेनमेंट चाहिए, यानी मनोरंजन चाहिए सर, और मनोरंजन पढ़ाई से नहीं मिलेगा। पढ़ाई के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और मानसिक तनाव को झेलना पड़ेगा। और बच्चे को चाहिए टाइम पास, यानी एंटरटेनमेंट। इसलिए वो पढ़ाई से डाइवर्ट होकर सोशल मीडिया की तरफ चले आ रहे हैं, जहां पर ज्यादातर कॉमेडी म्यूजिक सुनने को मिले, जिससे उनका माइंडसेट क्या हो सके, एंटरटेन हो सके। और यही उनका वजह है पढ़ाई से दूरी बनाने का। क्या आपको लगता है कि मोबाइल बच्चे की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है? ये सही तरीका से इस्तेमाल किया जाए तो पढ़ाई लाभदायक भी हो सकता है। बिल्कुल सर, अगर इस मोबाइल का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये तो जीरो से हीरो बना देगा। लेकिन बच्चे इस चीज को समझते नहीं है। सभी बच्चों के पास आज स्मार्टफोन है, पेरेंट्स दे रखे हैं। वो इस नाम पे ले रखे हैं कि हाँ हमारे माता पिता दिए हैं ताकि हम क्लासेस करेंगे और अपनी माइंडसेट को स्ट्रांग करेंगे। लेकिन वो बच्चे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर वो सदुपयोग करते तो शायद वो अपने सब्जेक्ट्स में इतना बेहतरीन कर पाते, वो एग्जाम्स को बड़ी जल्दी क्लियर कर पाते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो इसका दुरुपयोग करके म्यूजिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इन थोड़े पल के लिए इंटरटेनमेंट ले रहे हैं, जिस वजह से पूरा पढ़ाई चौपट होते जा रहा है सर। माता पिता का अक्सर बच्चों को मोबाइल देते देखे हैं, ऐसे में अभिभावकों को आप क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें माता पिता का बड़ा ही रोल है सर। माता पिता केवल यही जिम्मेदारी नहीं होता है कि हाँ हम अपने बच्चों को भोजन प्रोवाइड कर सकें, किताबें प्रोवाइड कर सकें। माता पिता की ये भी जिम्मेदारी होती है कि हाँ हमारे बच्चे की डायरेक्शन किधर है। उनको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है, वो जो मोबाइल यूज कर रहा है, किस तरीके से यूज कर रहा है। क्या वो क्लासेस के लिए यूज कर रहा है, क्या वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहा है। अगर जहां पर वो लग रहा है उनके माता पिता को कि हमारा बच्चा रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, वहीं पर ऑब्जेक्शन देने की जरूरत है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब माता पिता बच्चे पर थोड़ा वक्त निकालेंगे। लेकिन माता पिता भी लाचार है, वो भी मोबाइलों में व्यस्त हैं, जिस वजह से बच्चों पर नहीं ध्यान दे पा रहे हैं और बच्चों को रोक नहीं पा रहा, जिस वजह से वो एंटरटेनमेंट में एंजॉय कर रहे हैं। पढ़ाई जा रहा है, एकदम खत्म होते जा रहा है सर। यही बातें हैं। अगला सवाल है कि सर, बच्चे में पढ़ाई की रुचि कैसे पैदा किया जाए? हाँ, ये बहुत बड़ी सवाल है सर। बच्चों में पढ़ाई की रुचि जो खत्म हो चुका है, उसको कैसे लाया जा सके। हालांकि ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बच्चे माइंड में एंटरटेनमेंट बसा लिए। मैं बार बार एंटरटेनमेंट यूज कर रहा हूं सर, वही बसा लिया माइंड में। और उनको एंटरटेनमेंट छोड़कर अपनी हालातों को देखना होगा, अपने परिवार की कंडीशन देखना होगा कि हमारा परिवार कहां स्टैंड कर रहा है, हमें अपने परिवार के लिए क्या करना है। अगर ये समझ जाए बच्चे, तो वो बच्चे इंटरटेनमेंट से हटकर सदुपयोग में आएंगे, यानी वही कंटेंट वॉच करेंगे और यूज करेंगे जो उनके एग्जाम्स में और करियर में, यानी करियर में हेल्प करेगा। लेकिन बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हैं, जिस वजह से वो अपने डायरेक्शन से हटते जा रहे हैं सर। आप उन सभी बच्चों को क्या कहेंगे जो दिन रात मोबाइल में डूबे रहते हैं? उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत ही खास संदेश उन बच्चों के लिए कि वक्त रहते अपने आप को वक्त दीजिए, क्योंकि वक्त के पास उतना वक्त नहीं कि वो आपको वक्त दे सके। इसलिए क्योंकि एंटरटेनमेंट थोड़े पल के लिए होते हैं, वो आपके माइंड को संतुष्टि दे सकता है, लेकिन आपका करियर, आपका मंजिल वो पूरा नहीं कर सकता है। हाँ, मोबाइल आपकी ये दोनों चीजें पूरा कर सकता है, जब
आप उसको कंटेंट के तौर पर यूज करें, जब आप उसको शिक्षा के तौर पर यूज करें, जब आप उसको न्यूज के तौर पर यूज करें, माइंड आपका पूरा डेवलप हो सकता है, जिससे आप कोई भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं और लाइफ में बहुत ऊपर जा सकते हैं बच्चे। तो मेरा आखिरी आपसे संदेश यही रहेगा कि मोबाइल से दूरी मत बनाइए, मोबाइल में रहिए, लीन रहना है, इंटरनेट से जुड़ना है, डिजिटल से जुड़ना है, लेकिन इंटरटेनमेंट नहीं, कंटेंट से जुड़ना है जो आपकी करियर और फ्यूचर बनाए। सर सर आखिरी सवाल हमारा ये है कि माता पिता, शिक्षक और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चे के प्रति? देखिए सर, ये बात सही है कि केवल शिक्षक ही इच्छा आकर ये चीजें नहीं बदल सकते, क्योंकि वो बच्चा जो आ रहा है शिक्षक के पास, वो कुछ ही समय के लिए है, 1 घंटे 2 घंटे, जिस प्रकार से उनका पीरियड चल रहा है उस हिसाब से, लेकिन वो बाकी के जो घंटे अपने पेरेंट्स के साथ बिता रहे हैं, और पेरेंट्स से बच्चा कम डरता है। कम डरने का मतलब बातें कम मानता है। तो पेरेंट्स जहां पर वो रह रहे बच्चे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हम करें उसको राइट ट्रैक पर लाने की, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है जब वो बच्चा हमारे पास है तो हम भी उनको मोटिवेट करके उनको राइट डायरेक्शन में ले जाएं, ताकि वो नेगेटिव चीजों से दूर हट सके और अपने माइंड को सही डायरेक्शन देकर अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सके। सर दोनों का सहयोग जरूरी है, सर दोनों का सहयोग। एक WHO का रिपोर्ट आया है कि बच्चे के किताबों के ऊपर, जैसे जो बच्चे होते हैं किताबें बैग में लाद दिए जाते हैं और वो जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं जी, उनको लेकर आप माता पिता और शिक्षक को क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। उम्र जितनी नहीं उतनी वजन लेके चल रहे हैं। वो बेचारे स्कूल में पहुंचेंगे तो 2 से 4 सेट पढ़ेंगे, और 2-4 सेट की वजह से पूरा बैग वो उठा कर लेके जा रहे हैं, जिसमें सारा किताब भरा पड़ा है, सारा नोटबुक्स भरा पड़ा है। उनको खुद ही नहीं मालूम है कि क्या यूज करना हमें और कौन सी किताबें और नोटबुक ले जानी है। शिक्षक ने जो रूटीन दिया, बच्चे अभी ज्यादातर खेलने में समय बिताएंगे, यहाँ पर पूरी तो पक्का है कि जितनी वो सीखेंगे नहीं उससे कई ज्यादा तो पीठ पे वजन लेके जा रहे हैं, जिससे वो स्पाइनल उनका प्रभावित हो रहा है। स्पाइनल की मेरुदंड, ये पीठ की हड्डी, और वो सर यंग जब होंगे तो उनको दिक्कत जानते हैं क्या होगी? रिपोर्ट में यह आया है कि अगर वो यंग होते हैं स्पाइनल में हल्की सी बेंट होगी, और बेंट यानी वो लड़का स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाएगा। तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की एक, वो जो बच्चों को रूटीन मिला है वो उतनी ही किताबें और उतनी ही नोटबुक्स उस बैग में डालें जो आज की रूटीन है। बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, वो बेचारे सारा का सारा बुक्स डाल दे रहे हैं और अपने आप को बीमार करने की पूरी व्यवस्था कर ले रहा है। सर इसमें पेरेंट्स की योगदान है। पेरेंट्स चाहेंगे तो उतनी ही किताबें दे पाएंगे जितना वो बच्चे के लिए जरूरी है आज की रूटीन के लिए। सर माता पिता का व्यवहार बच्चे के प्रति कैसे होना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है सर। माता पिता की अगर बात किया जाए तो बच्चों के प्रति उनका रवैया फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे में अलग तरीके की एप्टीट्यूड होती है, यानी सहज योग्यता होती है, लेकिन पिताजी ने ऐसी रवैया बनाकर रखे हैं अपने बच्चे के साथ, वो डर के मारे बता नहीं पा रहा। अगर वो फ्रेंडली रहेंगे तो अपनी इरादे और अपनी इच्छा और अपनी टैलेंट बता सकेगा, यानी शेयर कर सकेगा, और उसमें पिताजी या फिर माँ यानी दोनों पेरेंट्स सहयोग कर सकेंगे उस बच्चे की आगे पढ़ाई के लिए। तो मेरा ओवरऑल मानना अगर बात किया जाए तो मानने की, तो फ्रेंडली होना पड़ेगा, ताकि बच्चा अपना फीलिंग्स और अपनी इमोशंस बता सके, जिसके बुनियाद पर उस बच्चे का फ्यूचर तय किया जाएगा। सर सर अभी प्रेजेंट में आप भी एक शिक्षक है, क्या पढ़ाते हैं? जी, मैं स्पेशली इंग्लिश के लिए हूँ सर, और एसएससी की इंग्लिश, सीजीएल तक की इंग्लिश के बच्चों को मैं ट्रेन करता हूँ सर। टीचिंग लाइन में कितने साल से? सर मैं टीचिंग लाइन में पिछले 6 से 7 वर्षों से हूँ मैं, और जो जो मैंने क्वेश्चंस अब तक कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में फाइट हुए हैं, और बच्चे में एक अलग ही निखार आया है। वो मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं इंग्लिश, वो ना केवल इंग्लिश ग्रामर सीख पाते हैं बल्कि इंग्लिश टॉकिंग भी कर पाते हैं। सर ये एक सबसे सप्लीमेंट्री बेनिफिट है उनको। सर सर जब आपने इतने साल से टीचिंग में हैं तो बच्चे को जब आपने कुछ पढ़ाया होगा, सिखाया होगा, तो पहले के प्रति आज के बच्चे में क्या बदलाव देखने को मिलता है? बहुत सर। मैं अगर मान लूं तो कोरोना के बाद से अगर देखा जाए तो घर घर और हाथों हाथ मोबाइल मिल चुका है। पहले मोबाइल नहीं थी, शिक्षा आसान नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी दूर तक सफर तय करना पड़ता था, जिस वजह से बच्चे वैल्यू देते थे। कहा जाता है ना कि कुछ चीजें अगर हद से